सब भक्त बंधुओं से, सब भक्तों से एक तो शेयर कर दीजिए कृपा करके। बहुत बार लिख दिया मेरे भवनीत भाई ने शेयर करो, शेयर को शेयर कर दीजिए प्रभु। आनंद आएगा, भक्तों में आनंद बांटना चाहिए, बांटने से और बढ़ता है। जो मेरे आगे भी बैठे हैं वो भी शेयर कर दो भाई अपने ग्रुपों में, क्योंकि मेरे हाथ तो एक जगह ही हो सकते हैं, मैं वहां नहीं जा सकता। और ध्यान मेरा भगवान पे हो तो फिर वैसे भी नहीं जाता। शम्मा जलती है तो परवाने भी चले आते हैं, बजा लो भाई। शम्मा जलती है तो परवाने भी चले आते हैं, इश्क के बल हम जैसे दीवाने भी चले आते हैं। रोकने से ना रुकेगी दिल की लगी है मेरी, लोग बेकार में मुझे समझाने चले आते हैं। कहते हैं मिल्टन सी में छिलक गया, कहते महाराज भगवान के आगे तिलक विलक करके मत घूमो, यहाँ मार देते हैं। तो मैंने कहा कि शम्मा जलती है तो परवाने भी चले आते हैं, इसके बल हम जैसे जम्मू से दीवाने भी चले आते हैं। रोकने से ना रुकेगी दिल की लगी है मेरी, लोग बेकार में मुझे समझाने चले आते हैं। जिसका खुद ही लुट गया सब कुछ, वो क्या लुटाएगा आगे भाई? आप लुट गए हम तो क्या? यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा माँ जलवा नुमाया है, तेरा माँ जलवा नुमाया है, तेरा माँ जलवा नुमाया है। हरि बोल पुकारा जब भी भक्तों ने तुझे माँ साकार पाया है, पुकारा तुझे माँ साकार पाया है। तो सुन लो भक्तों, एक नई बात भी सुना दे कि माता को प्राप्त समय बढ़ रहा है। मेरे तो 2 ही भजन हो पाएंगे, मेरे तो भजन चलते रहते ऐसे कि माता अब हम शाक्त मत के हैं, तिलक हमारा गोल है और हम शक्ति की उपासना करने वाले हमको शाक्त बोलते हैं। किसी से मुझसे पूछा था आपका संप्रदाय कौन है, मैंने कहा मैं शाक्त हूँ, मैं शाक्त हूँ, शक्ति की उपासना करता हूँ। उस शक्ति की उपासना करता हूँ जो भगवान शिव विष्णु के तेज से उनका मुख बना, उनके हाथ में जो त्रिशूल है भगवान शिव का, चक्र भगवान विष्णु का, ऐसे यमराज चंद्रमा जी ने, अग्नि ने, वरुण ने उनका श्रृंगार किया है। हम एक माँ की पूजा करते हैं ना, सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। 18 हाउस पावर वाली हमारी माँ है, ये 18 शेरों वाली माँ है, ये 18 शक्तियां जब बाहर निकलती है तो 18 भुजा हो जाती है। इसी अष्टादश भुजा को हम चंडी दुर्गा कहते हैं। और इसी माता को जब जब समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अष्टभुजा कभी धारण करते, कभी 18 भुजा कर लेती है, कभी शैली शक्ति, कभी वैष्णवी, कभी परम्बा भगवती बनकर ये अवतरित होती है अलग अलग ब्रह्मांडों में, अलग अलग समय में, और धर्म की पताका फैलाती हैं। उस निर्गुण निराकार पिता मानते हैं और ये पिता की उसकी परम्बा शक्ति है। शक्ति जो है नरम होती है, पिता सख्त होता है, इसलिए हमने माँ को पकड़ रखा है। और माँ की पूजा करने के लिए क्या है कि माँ की जब पूजा करते हैं दुर्गा सप्तशती, हमारा ग्रंथ क्या है, सब लोग दुर्गा स्तुति पढ़ते हैं। दुर्गा स्तुति चमन जी ने लिखी, उनको शत शत नमन है। लेकिन दुर्गा स्तुति कहां से आई? दुर्गा सप्तशती से। दुर्गा सप्तशती कहां से आई? मार्कंडेय पुराण से। और मार्कंडेय पुराण कहां से आया? श्रीमद देवी भागवत महापुराण से। इसलिए जो भी माँ की पूजा करता है उसका ग्रंथ है श्रीमद देवी भागवत महापुराण, उसको जरूर पढ़िए प्रभु। और दुर्गा सप्तशती में पहला अध्याय प्रथम चरित्र कहते हैं उसको, दूसरे अध्याय से लेकर चौथे अध्याय को मध्यम चरित्र कहते हैं, और 5वें से 13वें अध्याय को उत्तर चरित्र बोलते हैं।
में राजा शुक्र समाधि का संवाद है, मध्यम चरित्र में देवी का प्रादुर्भाव है, महिषासुर का वध है, सब चीजें हैं। और उत्तर चरित्र 5 से 13 है। जिसको कभी समय नहीं मिले, समय का अभाव हो, तो लघु पाठ किया जाए मध्यम चरित्र का, यानी 2 से लेके 4 तक अध्याय पढ़ने चाहिए। और साथ में ये होगी दुर्गा सप्तशती। मेरे भाई मुझे कह रहे हैं भजन करिए, तो सुनाएंगे पक्का, लेकिन जिस काम के लिए मैं लाइव आया हूं वो तो सुना दूं पहले। तो इस प्रकार शक्ति की उपासना वैदिक काल से चली आ रही है, कोई नई नहीं है। विभिन्न युगों में मध्यम मध्यम बजता रहे। आप जैसे आप बजाते हैं ना जी, हाँ जी, गुरुद्वारे में जैसे चलता है वाणी के साथ, वैसे चलाइए। तो शक्ति की उपासना वैदिक काल से चली आ रही, कोई नई बात नहीं है। भिन्न भिन्न युगों में भिन्न भिन्न आकृतियां, भिन्न भिन्न प्रकृतियां, भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न स्थान चुनती है ये परम्बा भगवती। अनगिनत ब्रह्मांडों में अनगिनत रूपों से ये पूजी जाती है। इसलिए किसी को संशय नहीं रहे कि परम्बा भगवती कौन है। ये काली को भी हम परम्बा बोलते हैं, ये सीता को भी हम परम्बा बोलते हैं। कोई वैष्णव तत्व से जाता है, कोई शैव तत्व से जाता है, जाता सब एक ही जगह पे है। बोल सांचे दरबार की जय, जयकारा मेरी ज्वाला माई का। बोल सांचे दरबार की जय, निमाई मेरी सच्चियां जोता वाली माता, थोड़ी सदा ही जय। और यहाँ जम्मू क्षेत्र में किस माँ की पूजा हो रही है? कहते हैं 1971 में एक मेजर था जिसका नाम था रफीक। वो हमेशा रात वो देखते ही पुल है, पुल के ऊपर बम फेंकता था। जब बम नहीं फटने लगे तो जब युद्ध विराम हो गया तो रफीक जी ने बोला कि भाई मैं देखना चाहता हूँ वो जगह, पता नहीं क्या था, मैंने इतने बम फेंके वो फटे नहीं। तो एक कन्या दिखती थी वहां पे, तो तब ये चर्चा प्रचलित हुई। और यही माँ बावे वाली महाकाली के रूप में यहाँ पे स्थापित है। माँ किले के अंदर है और उसी का भजन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। और फिर मैं बताऊंगा कि माँ की प्राप्ति कैसी कर रही है। बोल सांचे दरबार की जय, तो बार बार सिमरो मेरी मैया भावे वाली। मेरी मैया भावे वाली, मेरी मैया महाकाली। तो बार बार सिमरो मेरी मैया भावे वाली। मेरी मैया भावे वाली, मेरी मैया महाकाली। तो बार बार सिमरो मेरी मैया भावे वाली। मेरी मैया भावे वाली, मेरी मैया महाकाली। मेरी मैया बावे वाली, मेरी मैया जम्मू वाली। मैया जम्मू वाली, कई बार बार सिमरो मेरी मैया बावे वाली। चंडी बन के मचेला बस गई पावे महाकाली। ओए पावे महाकाली, ओए पावे महाकाली। ओ चंडी बन के मचेला बस गई पावे महाकाली। पावे महाकाली, ओ पावे महाकाली। ते कटरे दे विच वैष्णो बन गई मिंदल विच महाकाली। मेरी मिंदल विच महाकाली। तेरा दर्शन में भी पावा मेरी मैया भावे वाली। मेरी मैया भावे वाली, मेरी मैया काली।
सिमरू मेरी मैया बावे वाली। तो बार बार सिमरू मेरी मैया बावे वाली। विच किले विच मंदिर तेरा कोई अंत न पाया, कोई अंत न पाया माँ, कोई अंत न पाया। जिसने भी तेरी पूजा की थी जीवन सफल बनाया, जीवन बनाया, जीवन सफल बनाया। और विच किले विच मंदिर तेरा कोई अंत न पाया माँ, कोई अंत न पाया, कोई अंत न पाया। पूजा की थी जीवन सफल बनाया, जीवन सफल बनाया, जीवन सफल बनाया। तेरे चरना विच लग जावा मेरी मैया बावे वाली। ओ मेरी मैया बावे वाली, मेरी मैया जम्मू वाली। मेरी मैया दिल्ली वाली, मेरी मैया चंडिया वाली, मेरी मैया चंडे वाली। तेरे बार बार सिमरो मेरी मैया बावे वाली। तेरे बार बार सिमरो मेरी मैया बावे वाली। सौरभ जी लाइव कर दीजिए। जय जय। बावे स्थान का नाम है, बावे में किला है। यहाँ के राजा की कुल देवी और पूरे जम्मू प्रदेश की कुल देवी जो थी आज भी है माँ बावे वाली। महाकाली के रूप में कलकत्ता से आई है, ये कोई अलग नहीं है। अभी बताऊंगा मैं गुणों से माँ की पूजा हो रही है। राजू भीमा बछड़ा तेरा तेरे दवारे आया, राजू भीमा बछड़ा तेरा तेरे दवारे आया। ते बेड़ा पार करना मेरा तू ही मेरी महामाया, तेरे रूप तो बलिहारी मेरी मैया बावे वाले। तेरे रूप तो बलिहारी मेरी मैया बावे वाली। तो मेरी मैया महाकाली, मेरी मैया बावे वाली। कोई बार बार सिमरो मेरी मैया बावे वाली। हे माँ कोई बार बार सिमरो मेरी मैया बावे। चार बार सिमरो मेरी मैया काली। तो बार बार सिमरो मेरी, बार बार सिमरो मेरी मैया काली। तो बार बार सिमरो मेरी मैया मैया री, मैया री। ये बावे वाली बोलो सांचे दरबार की। ये है हमारी बावे वाली माँ। जम्मू से परिचय आपका कराना थोड़ा बनता है मेरा, तो सब लोग शेयर जरूर करें, आगे बढ़ाते जाए। और चाहता हूँ कि लोग देखो कैसे भक्ति में फंसे हुए हैं। भगवान की एक मूर्ति, माँ की मूर्ति
विग्रह स्थापित करते हैं, फोटो स्थापित करते हैं। मेरा एक प्रश्न है, मैं जयपुर में जब अपने घर की मूर्तियां लेने गया तो मैंने देखा पत्थर को कैसे तराश के मूर्ति बनती है। तो मेरे मन में एक विचार आया था कि भगवान मूर्ति में तो ये कलाकार ने बनाया, भगवान असल में कहाँ है। अगर आप किसी मेरी फोटो खींच के बोल देंगे जम्मू के महाराज जी राजू भैया हैं, शिव शक्ति महारुद्र चंडी मंदिर के देवा हैं, महंत हैं, तो मैं मिल थोड़ा लूंगा उनसे। वो मेरे बारे में जानेंगे, इनका नाम क्या है, इनका धाम कहाँ है, इनका रेजिडेंस कहाँ है, मिलते कैसे हैं, वहां जाने की प्रक्रिया क्या है। बस यही जानना है कि माँ की फोटो से हम जड़ की पूजा करेंगे, जड़ को प्राप्त होंगे और उसके बाद फिर हम वहीं फंसे रहेंगे। इसीलिए वेदों में लिखा है कि जो संभूति और भूतिस की पूजा करता है वो अंधकार को प्रवेश करता है, अंधकार में चला जाता है। ये तो एक प्रतिबिंब है शुरुआत की पूजा के लिए, उसके बाद फिर बहिरंगा से अंतरंगा में उतरा जाता है। तो पूछा जाता है, ये गुरु परंपरा में बताया जाता है कि फोटो और मूर्ति की पूजा तब तक ठीक है जब तक आपका मन स्थिर नहीं होता, बाद में तो मूर्ति के आगे भी जाके हम आंखें ही बंद करते हैं। भगवान के विग्रह को भी हम नकार देते हैं, आंखों में बसाने की कोशिश करते हैं, नकारते नहीं, अंदर बसाने की कोशिश करते हैं। तो भगवान को, माँ को प्राप्त करने के लिए पहली बात है, हम बावे वाली माता कहते हैं, झंडे वाली माता कहते हैं, कटरा वाली माता कहते हैं। हम गुणों से माता को बुलाते हैं, उसके असली नाम से नहीं बुला रहे हैं। हम स्थान की पूजा कर रहे हैं, मचेल माता, मचेल गांव की पूजा, जम्मू वाली माता, कटरे वाली माता, लेकिन उसका असली नाम क्या है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। और मुझे फोन कृपया ना करें, क्योंकि आज ही इसी वक्त सबको प्रेम उमड़ाएगा, इससे पहले नहीं उमड़ेगा, इसके बाद भी शायद कम ही उमड़े। लेकिन आप ध्यान रखिए, इस वक्त ना करिए कि भजन और सत्संग में व्याधि उत्पन्न होती है, अवरोध होता है। तो थोड़ी देर रुक जाइए, उसके बाद कर लेते हैं बात आपसे। तो भगवान को मिलने का तरीका पहले ये है कि शुरुआत तो फोटो की से ही होती, पूजा विग्रह की होती है। क्योंकि किसी मुसलमान भाई ने मेरे से पूछा कि आप जो है ना आइडल पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति झेल नहीं सकती, चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, तो फिर हम क्रिएटर की पूजा करते हैं। तो मैंने उनको एक जवाब दिया, जिस क्रिएटर की तुम पूजा करते हो उस क्रिएटर को हम ब्रह्म कहते हैं। एकम ब्रह्म द्वितम नास्ति, उस ब्रह्म की पराशक्ति है परम्बा भगवती, उसको जो निर्गुण रूप में धारण करता है, उस निराकार की शक्ति को हम अंदर भीतर महसूस करते हैं और समझते हैं। हम लोग जो है बदतर हुरों के धर्म को नहीं मानने वाले हैं, हम मोक्ष की प्राप्ति करने की तरफ जाते हैं। हम कहते हैं हमें मोक्ष की तरफ जाना है, हमें माँ से मिलना है, इसको मोक्ष बोला जाता है। हमें स्वर्ग की कामना नहीं, अप्सराओं की कामना नहीं है। तो इसलिए सनातन धर्म पूर्ण धर्म है, उसमें पूरी चीज बता गई है। लेकिन हमारे कुछ लोग हैं जो सनातन धर्म को सामने नहीं आने देना चाहते। पहले तो हमें बाहर वालों से युद्ध करना है, एक धर्म युद्ध। एक अपने वालों से है जो लोगों को भटका देते हैं, असली भक्ति असली शास्त्रों से विमुख करके वो अपनी भक्ति में लगा रहे हैं। मेरी नजर में वो हिरण्यकश्यप है, मुझे शर्म नहीं है इसको इस मंच पे कहते हुए भी। भगवान की तरफ लगाने वाला भक्त है और अपनी तरफ लगाने वाला हिरण्यकश्यप है महाराज। इसलिए हमने माँ की पूजा करनी है, हमने माँ नहीं बनना। हमने वी आर enlightened by that supreme light, we are not light। हम प्रकाशित हैं, हम प्रकाश नहीं हैं। बस इन शब्दों को अपने दिमाग में रखिए प्रभु। हम प्रकाशित हैं, हम प्रकाश नहीं बन भी नहीं सकते। हमें ध्यानु भक्त बनना है, सिर चढ़ाने वाले कम है, आज ध्यानु भक्त कम बनते हैं, लोग देवी बन जाते हैं। यहाँ पे हमारा भक्ति का पतन हो रहा है, धर्म का पतन हो रहा है। हमें धर्म में अधर्म नहीं शामिल करना। हम कब धर्म करते करते अधर्म में गिर जाते हैं खुद भी नहीं पता चलता, क्योंकि इंद्र आपके पूर्ण भक्ति को पूरा नहीं करने देता। ये राक्षस आपकी भक्ति को पूर्ण नहीं होने देते, फिर अंदर के भीतर के राक्षस भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे ये आग्रह है, सच्ची भक्ति की तरफ चले, सत्य की तरफ चले। क्योंकि हम इस लोक में भी आप धर्म अर्थ काम मोक्ष, आप कहते हैं ना माया माया, कोरोना ने सबकी माया खत्म कर दी। ये माया से आप जीवन नहीं ले सकते हैं। इसलिए सच्ची भक्ति करें। इस माँ ही माया देने वाली है। ये तीन गुण सतोगुण रजोगुण उसी के हैं। सतोगुण सरस्वती का, रजोगुण
लक्ष्मी का और तमोगुण जो है महाकाली का। राजसिक, तामसिक और सात्विक, इंसान भी यही 3 गुणों से बना है। भोजन भी 3 गुणों से है, समय भी 3 गुणों से है। इन गुणों से परे इस संसार से कुछ नहीं है। इसको अगर लांघना है, इन गुणों से बाहर जाना है, तो हमें इन्हीं देवियों की पूजा करके, इनसे वो पूजा उपासना आराधना करके इनसे आगे लांघना है। तो इनको ही प्रार्थना करनी पड़ेगी। और आप ये मत सोचिए कि झूठ और पखंड के सहारे से आप जो बहुत कुछ कर लेंगे। आप माँ से सच्ची भक्ति मांगी, सच्चा ध्यानुभक्त 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी के बीच में हुआ है। शहनशाह अकबर दिल्ली में बैठा है और ध्यानुभक्त ने दिल्ली में जाके जयकारा लगा दिया, शहनशाह वाली शहनशाह माँ ज्वाला की जय। आगरा से चला वो भक्त ऐसा चीज बोल गया, ऐसा बोल गया महाराज। और उसको पकड़ के ले गए और ध्यानु भक्त का, घोड़े का उसने सिर कटवा दिया अकबर ने, और कहा इसको जुड़वा के दिखा, कुछ मिरेकल कर, चमत्कार कर, अपनी ज्वाला माई को बोल के, नहीं तो मुसलमान हो जा। अगर नहीं होता है, इस्लाम नहीं कबूल कर सकता, तो एक काम कर, तेरा सिर काट देंगे, क्योंकि तू सच्चे भगवान की पूजा नहीं कर रहा, तो अडम्बर पखंड मचा रहा है। उसने कहा माँ के पास जाने दीजिए, वहीं पे जाके मैं अरदास करूंगा, घोड़ा जुड़ जाएगा यहाँ पे। और ध्यानु भक्त वहां जाते हैं और दिल्ली में घोड़े का सिर टूट जाता है और ज्वाला माई प्रकट नहीं हो रही हैं। तो ध्यानुभक्त ने तलवार उठाई, डंडा खंडा से अपना सिर काट के मां के चरणों में रखा। 1500 ईस्वी में चढ़ाया इससे। और आज कोई है सिर चढ़ाने वाला? नारियल सब चढ़ाते हैं। सिर चढ़ा दिया, माता प्रकट हुई। अगर 1500 ईस्वी में प्रकट हो सकती है, आज भी प्रकट होती है, लेकिन आज हम वहां जाके क्या अडंबर पखंड मचाते हैं, ये भी आप देखते हैं। फिर कहते हैं माता की शक्ति नहीं दिख रही। कैसे दिखेगी शक्ति? भक्त आएगा तो शक्ति दिखेगी, भक्त नहीं आएगा तो शक्ति नहीं दिखेगी। बस ऐसे चक्कर लगा के आ जाएंगे हम लोग। बुरा मत मानिएगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मुझे आज मंच मिला, तुम बोल दे कि बोलूंगा महाराज। वही ज्वाला माई जो है वहां अरदास करने पे वहां पे घोड़े का सिर जुड़ जाता है। माता ने, मैंने तो सुन रखा था, और आलोक जी हैं मेरे एक बड़े प्रिय, और उन्होंने मुझे बताया कि ध्यानु भक्त ने एक दफा सिर नहीं काटा, 27 दफा सिर काटा। जब फिर वो पकड़ ही लिया कि माता प्रकट हुई थी, सिर काट को माता जोड़ देती है, फिर सिर काटो फिर जोड़ देती है। तो इस प्रकार 27 दफा सिर काटा। आज भी राजा अकबर की नहर वहां पे है, छत्र वहीं पे है। और फिर हम कहते हैं माता की शक्ति नहीं दिखती। माता तो है, भक्त नहीं है महाराज। बोलो सांचे दरबार की मेरी मैया की। तो माँ को देखना है जीते जी, तो 4 सूत्र बता देते हैं, उसके बाद भजन करते हैं। एक तो नाम माँ का पता होना चाहिए, नाम, धाम, लीला और चिंतन कि नाम असली क्या है, उसका रेजिडेंस क्या है, और लीला क्या है, और चिंतन। लीला हो गया डेली रूटीन क्या है, और उससे मिलने का प्रक्रिया क्या है। ये गुरु परंपरा की बातें हैं। तो नाम और धाम तो मैं बता दूंगा कि नाम उस परम्बा भगवती का मां भुवनेश्वरी है, और धाम है मणिदीप धाम। श्रीमद देवी भागवत महापुराण में आप पढ़ लीजिए। आप जब पढ़ लेंगे फिर आपको पता चल जाएगा। और उससे मिलने का क्या तरीका है, डेली रूटीन क्या है, लीला और चिंतन। नाम, धाम, लीला, चिंतन। लीला और चिंतन इस फेसबुक की मीडिया पे नहीं बताया जाता था, ये तो गुरु परंपरा में है, और भगवान चाहे तो मिलता है। तो आप मेरे समस्त गुरुओं को जो है मेरा प्रणाम, शत शत प्रणाम। मेरे परम गुरु जो है ठाकुर कुलदीप सिंह जी को शत शत प्रणाम है। बोल सांचे दरबार की। चंडी माता नाल प्यार, प्यार मैनू होया, चंडी माता नाल प्यार, प्यार मैनू होया, चंडी माता नाल प्यार, प्यार मैनू होया, ओ प्यार मैनू होया, प्यार मैनू होया, प्यार मैनू होया, प्यार मैनू होया, मिंदल वाली नाल प्यार, प्यार मैनू होया, तेरे दर ते मिलदे मोती, तेरे दर ते मिलदे, सुन के मैं भी बुझ गया चनोते, चनोता नाल प्यार, प्यार मैनू हो गया, चंडी माता वाला प्यार, अज प्यार मैनू हो गया। प्यार मैनू होया, प्यार मैनू होया,
माता नाल प्यार प्यार मैनू होया मैया चंडी बड़ी है भोली मैया चंडी सुन के मैं भी बुझ गया ढोले होए सुन के मैं भी बुझ गया ढोले ढोले जवाला नाल प्यार प्यार मैनू हो गया चंडी माता वाला प्यार अज प्यार मैनू हो गया मदा प्यारा ठाकुर चेला मादा प्यारा ठाकुर चेला जिन्हें चलाया तेरा मेला ओ मादा प्यारा ठाकुर चेला जिन्हें चलाया मादा मेला मेरे गुरु जी हैं तेरे ठाकुर नाल प्यार प्यार मैनू हो गया तेरे ठाकुर नाल प्यार प्यार मैनू हो गया हाय प्यार मैनू होया मैनू हो गया